नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। आइए डबरिया पंचायत वर्तमान पंचायत समिति श्री मोतीलाल वर्तमान में पंचायत समिति अध्यक्ष है। हाँ जी जी सर, सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि सर आप ये 5 सालों में समिति पद पर होते हुए किन किन कार्यों का सर विवरण अपने कार्यों का विवरण दीजिए सर। मैं सर्वप्रथम है कि समिति में उतना फंड नहीं आता है जितना मुखिया का आता है। बहुत कम सीमित संसाधन में भी हमने जो काम कराया है बड़ी अच्छी ढंग से कराया है। चाहे पंचम वित्त योजना हो, चाहे मनरेगा से हो या पनामा वित्त का हो। तो अभी तक मैंने जितने संसाधन आया, जितने पैसा आया, उसके लिए मैंने 2 जगह पीसीसी कराया। ऐसे जगह कराया तो आज़ादी से लेकर आज तक वहाँ कोई काम नहीं कराया था। वहाँ कीचड़ ही पाकी भरी हुई थी। जैसे वार्ड नंबर 4, जैसे मेरा घर है वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 4 में जैसे पुल से आप आए होंगे तो देखे होंगे पुल से दाहिने की तरफ गांव में जो जाती थी वहाँ कीचड़ पानी भरा हुआ था। हाँ, वहाँ कीचड़ रहता था। हाँ, आज देखिए वहाँ कितना बढ़िया हुआ, पीसीसी हुआ है, लोग आज आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरी बात, आज़ादी के बाद से आज तक एगो मंगर चौधरी के टोला है, वहाँ भी न पुलिया था, न सोलिंग था, न पीसीसी रोड था। मैंने उसको बनवाया और माइनर नहर की सफाई करवाया, चरावत नदी की सफाई की। एक ऐसी मैंने इस पंचायत का डबरिया पंचायत की चौवर थी जिसका पानी भर जाता था। एक नाला नहीं था जी जाके चनाव नदी में गिर जाए, उसको मैंने बड़ी अच्छी ढंग से, उसको भी आप देख लीजिएगा मुसरोली से जब पूरब की ओर जाइएगा जो चौर है वहाँ से नाला का सफाई करा। आज नाला का पानी निकल रहा है, लोगों को धान हो रही है। यदि नाला का सफाई नहीं हुआ रहता, पानी नहीं निकलता तो धान नहीं हो पाता। अच्छा सर, इस समय आपके प्रतिद्वंदी कितने हैं सर? ऐसे तो मेरे देखने में तो अभी तो चुनाव मैदान में 5-6 आदमी आए हुए हैं। 5-6 आदमी आए। हाँ। अच्छा, पिछला बार आप ये पहली बार चुनाव जीते हैं कि इससे पहले चुनाव जीते थे? पहली बार चुनाव जीते। पहली बार चुनाव पहली जीते बार। थे। लेकिन पहली बार में ही आपने बहुत सारा काम किया है। जी जी। अच्छा, जनता का सेवा करना आपका मकसद है कि राजनीति के माध्यम से ही सेवा क्यों किया जाता है? देखिए, ऐसे तो मैं बहुत बड़ा सामाजिक कार्य करता हूँ, बहुत बचपन से ही मेरे लगाव लोगों के बीच में रहा है। मैंने छोटा सा छोटा ये गरीब का काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, मैं एक सीढ़ी का काम किया हूँ। जैसे कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना, सरकार का काम जनता तक लाना मेरा सिद्धांत रहा है। मैं बचपन से चुनाव नहीं जीता था तभी मैं ये काम करता था, चुनाव जीता हूँ तभी मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। कौन सी पार्टी है सर? जनता दल यू है। जनता दल यू। मैं यहाँ के 15 साल प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ, अभी जो जिला में सचिव हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि सर मान लीजिए कि जो आपको जनता चुनाव जिता दी है जी, तो उस क्रम में अभी के जनता के मूवमेंट को देखते हुए आप कैसा फीलिंग महसूस करेंगे? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज भी जनता का बीच में जाता हूँ, जनता की मुस्कुराहट, जनता का आशीर्वाद देखकर मुझे लगता है कि पुनः जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मैं पुनः जीत कर आऊँगा। आप कुछ मोतीलाल राम जी के बारे में बोलिए, क्या हाँ, कैसे कैंडिडेट है? ना अच्छे है जो वोट दीजिएगा। हाँ, जो काम करता है अच्छा करता है, जब चाहे जो भी हम कहते हैं वो काम कर देता है। कर देता है। अच्छा सर, मान लीजिए कि आपको अगर जनता जनार्दन फिर से मौका देती है तो क्या आपका सर 5 सालों का क्या मैनिफेस्टो रहेगा सर? आप क्या कार्य जनता को करने के लिए किए? देखिए, जनता के हित में जो काम आएगी, जनता के जिससे लाभ हो, जनता की सुविधा हो, काम करूँगा। काम कीजिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कि जो अगर जनता आपको 5 सालों के कार्यों के बारे में पूछती है कि आपको हम चुनाव जिता देते हैं लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा, तो क्या उनके शर्तों पर आप खरे उतर पाएंगे? यदि मेरे अधीन जो काम होगा निश्चित रूप से करूँगा। जो मेरे अधीन नहीं होगा, मान ली कि मुखिया का अधीन हो,
प्रमुख का अधीन हो, विधायक का अधीन हो, MP का अधीन हो, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा कि ये काम हो जाना चाहिए। अच्छा, पंचायत में एक होता है ग्राम सभा जी और आम सभा, तो ये तो खैर समिति के दायरे में नहीं आता है, नहीं आता। लेकिन आप मुखिया पर प्रेशर बना सकते हैं कि नहीं ग्राम सभा आम सभा होनी चाहिए, एक प्रतिनिधि होते हैं होने के कारण। देखिए, ये तो मैं सुझाव दे सकता हूँ, प्रेशर तो नहीं दबाऊंगा, सुझाव दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं। ऐसे कि ग्राम सभा जब आम सभा होती है तो सभी सभा में ग्राम सभा आम सभा को पारित करने के लिए पंचायत समिति में जो फाइल जाता है, मैं उसे गहन अध्ययन करूँगा कि क्या मेरी पंचायत में कोई योजना तो छुट्टी नहीं होगी, योजना तो छुट्टी नहीं है, छुट्टी होगी तो उसे जोड़ने की कोशिश करूँगा। यही प्राथमिकता रहेगी मेरी। दूसरा बात मैं क्या कहूँ, जनता सुझाव को तो देता रहता हूँ। जनता को कोई चाहे मेरा एक बात जान लीजिए, मेरा प्रतिद्वंदी भी हो चाहे सहयोगी हो, मैं हमको उसके गलत नीतियों से मुझे नफरत होती है, लेकिन किसी आदमी से नफरत मुझे नहीं है। मैं सुझाव देता हूँ, भाई आपने ऐसा किया है तो ऐसा होना चाहिए, जनता भी खुश और यहाँ के काम भी अच्छा। चलिए, आपके नज़र में आपको अगर मान लीजिए कि ये प्रमुख की तरफ से कोई फंड आता है जी जी। पंचायत के लिए, तो उसमें मुखिया जी किसी प्रकार का बाधा डालते हैं? ना, ऐसे तो डालते नहीं हैं। बाधा कैसे डालेंगे? पंचायत समिति के अधीन ग्राम पंचायत रहती है। योजनाओं को हम तो खुद प्रखंड स्तर पर हम लोग जांच कमेटी बनती है, सुख सुविधा कमेटी बनती है, तो यदि हम पर बाधा डालेंगे तो हम कुछ छोड़ेंगे क्या? अच्छा, हमने ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पंचायत में मुखिया जी मुझे बाधा डालेंगे। मुझे अगर कोई काम में त्रुटियां होती है सुझाव दे सकते हैं, जैसे उनके काम में त्रुटि होगी तो मैं भी सुझाव दूंगा। मतलब हमने 20 पंचायत का भ्रमण करने के बाद हमें ये खबर मिली है, ऐसा हमको फीलिंग हुआ है कि मुखिया के अधीन कार्यों में बहुत सारी गड़बड़ी है। जैसे प्रधानमंत्री PM आवास हो, नल जल हो, क्या आपके पंचायत में जितने वार्ड है सब में नल जल सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं चल रहा है। नल जल तो हमको लगता है कि 80% चल रहा है, 20% त्रुटि है। 20%? जी 20% बाकी। 20% बाकी है। अच्छा, वो भी जो नल जल बना है वो उसकी गहराई पर्याप्त मात्रा में है कि मतलब वो भी कुछ अभी सभी को तो मैं गहराई में नापी में नहीं था, लेकिन मेरे वार्ड में मैं था, मापदंड के अनुसार सही नापी था। मापदंड के अनुसार हाँ, सही था। जे भी बोला, एसक्यूटी इंजीनियर भी आए थे यहाँ। अच्छा, PM आवास के तहत आपके भी पंचायत में लूट खसोट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दलालों के माध्यम दलालों के माध्यम से। दलालों मैं इतना कहना चाहूँगा, मुखिया जी को सुझाव दूंगा कि आपके अधीनस्थ लोगों के द्वारा जो PM आवास में उगाई हो रही है तो थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि लंबा भविष्य है जी, जिसके पंचायत और जनप्रतिनिधियों के भी मर्यादा बच सके, बस यही सुझाव दूंगा। कभी कभी सुनने में ऐसा आता है कि फलना को फलना ले लिया, चिन्ना को चिन्ना लिया, लेकिन सुनने में आता है, प्रमाण तो कोई नहीं देता है। कर मान लीजिए हमारे स्तर से आया, इस पंचायत में एक बिजली मुखिया ऐसा व्यक्ति है, उसका अपना भी ज़मीन नहीं है, दलाल उसके पिठियाने लगे, आप इतना दीजिए, खाता दीजिए, खेसरा दीजिए, घर बनेगा आपका। वो आया, हमसे कहा, हमने कहा कि तुम्हारा कागजात है तो नहीं है। हम खुद ब्लॉक से बंदोबस्त करवाए ज़मीन के लिए, सीधे BDO सब लोग से बोले कि हमारे पंचायत का सबसे बड़ा गरीब आदमी है, निस्सहाय व्यक्ति है, कोई इससे रिश्वत मांगेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। कोई उससे 1 रुपया मांगने नहीं गया, पूरा पैसा उसके खाता में आया, घर बनवा लिया। चलिए, बहुत आपने अच्छा काम किया है। इसी तरह के काम की उम्मीद है। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहेंगे कि आपकी जो भी समस्या है, आपकी सेवा में मैं तत्पर हूँ। सीधे आकर हमसे कहिए, मेरे लायक होगा तो मैं आपका सेवा करूँगा, दूसरे के लायक होगा उसको सुझाव देकर भी करवाने का कोशिश करूँगा। जी, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए SS भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।